इजराइल और लेबनान के बीच के डिस्प्यूट और इनके बीच हो रहे वॉर के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से जानकारी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से करंट अफेयर्स में आप और हम इस न्यूज को लगातार पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस वॉर में अब हमें एक ऐसे नए कैरेक्टर की एंट्री होती हुई दिख रही है जिसे दशकों पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया गया था, जिसे हम यूनिफिल के नाम से जानते हैं। तो अब ये यूनिफिल क्या है और क्या ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के साथ रिलेटेड है और इंडिया का क्या रोल है इस पूरे के पूरे इजराइल और लेबनान के डिस्प्यूट में, क्योंकि यूनिफिल एक ऐसी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो पीस कीपिंग का काम करती है और सिचुएशन को स्टेबल करने का काम करती है, जिसमें अलग अलग देश के आर्मी पर्सोनल भी यूनिफिल का हिस्सा होते हैं और इंडिया भी उन देशों में से एक है। तो ये यूनिफिल क्या है, किस तरीके से इंडिया और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इसके साथ शामिल है, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हाल ही में ये सारी की सारी चीज न्यूज में आई है, लेकिन इस यूनिफिल के टॉपिक को पढ़ने और समझने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस दिवाली के शुभ अवसर पर चहल एकेडमी आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप लेकर आई है, जहां पर आप अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बेस्ट टीचिंग क्वालिटी और मटेरियल के साथ ऑनलाइन मोड में सिर्फ 49,999 रुपीस में, और इसी तैयारी को रिकॉर्डेड लेक्चर के मोड में सिर्फ 19,999 रुपीस में कर सकते हैं, बशर्ते आप यहां पर दिवाली कोड का इस्तेमाल करें। तो ये यूनिफिल जो है यहां पर इसीलिए न्यूज में आया है क्योंकि यहां पर जो लेबनान में एक रिपोर्ट आ रही है कि जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, जिसे आईडीएफ के नाम से जाना जाता है, इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेशन टावर और मार्वियन के रीजन में जो फेंसिंग की गई थी उसको बुलडोजर से यहां पे पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और यूनिफिल जो सदर्न लेबनान में सिचुएशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी, इनडायरेक्टली इजरायली डिफेंस फोर्स उसके अगेंस्ट यहां पर काम करती हुई दिख रही है। अब अगर हम लोग यहां पर यूनिफिल यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान की बात करें, तो ये जो बेसिकली यूनिफिल है यूनाइटेड नेशन की तरफ से आती है पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर, लेकिन इजराइल यहां पर आरोप लगा रहा है यूनिफिल के ऊपर कि ये बेसिकली मिलिटेंट्स, हिजबुल्ला और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर यहां पर इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यूनिफिल को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो ये जो यूनिफिल है ये 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था, और मेजर जो रीजन है इसका वो ये था कि लेबनान में जो बेसिकली इजरायली फोर्स हैं वो पूरी तरीके से लेबनान से यानी कि सदर्न लेबनान से बीइंग स्पेसिफिक वहां से विड्रॉ कर ले, और इजराइल की और लेबनान के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं माइग्रेशन को लेकर या बॉर्डर को लेकर या फिर आइडियोलॉजी या टेररिज्म को लेकर, उस डिस्प्यूट को यहां पर ये पूरी तरीके से सॉल्व करें। अब इनका जो मैंडेट है यूनिफिल का 1978 के बाद हमें 2006 में एक तरीके से यहां पर डेवलप इवॉल्व होता हुआ दिखता है, क्योंकि बाद में जो यूनिफिल है ये सीज फायर को मॉनिटर करने में भी पूरी तरीके से शामिल हो गया था, और जो इनोसेंट लोग इस वॉर में मारे जा रहे थे पिछले कई दशकों से, जिसमें छोटी मोटी झड़प भी आपको देखने को मिलती है, उनको ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस या एड दिलवाने का जो काम है यानी कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम है, वो भी यूनिफिल के इस फंक्शन में पूरी तरीके से शामिल हो चुका था। अब अगर हम लोग यहाँ पर यूनिफिल का एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करें यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में, स्पेशली लेबनान में, तो यहां पर ये जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है वो यूनिफिल के साथ मिलकर ही यहां पर काम करती है, और जो बफर जोन है सदर्न लेबनान और इजराइल के बीच में, वहां पर किसी भी तरीके का वॉर, बैटल या किसी भी तरीके की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से यूनिफिल है की रहती है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट तो यहां पर बेसिकली दे ही रहा है यूनिफिल, लेकिन साथ ही साथ लेबनान आर्म्ड फोर्सेस को भी यहां पर मदद करता है। अब आप ये समझिए कि यूनिफिल लेबनान आर्म्ड फोर्सेस को मदद कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसिकली उसको वॉर करने में आर्मी की एक तरीके से मदद कर रहा है, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी मेंटेन करने में, सिचुएशंस को नॉर्मल करने में मदद कर रहा है, और जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करने में यहां पर यूनिफिल का बहुत बड़ा हाथ है। अब यहां पर इजराइल के ऊपर यह सवाल आता है कि क्या इजराइल यहां पर इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहा है? जी हां, काफी हद तक कर रहा है, क्योंकि कोई भी देश जब वॉर में किसी दूसरे देश के साथ उतरता है तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स वहां पर आती है। वो वॉर को यहां पर बढ़ाना नहीं चाहती,
लेकिन वो वॉर को स्टेबलाइज करना चाहती है, सिचुएशन नॉर्मल करना चाहती है। लेकिन इजराइल की तरफ से हमें ये देखा गया है कि इजराइल की तरफ से जब कई बार अटैक हुए हैं तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के जो पर्सोनल्स है उनकी भी यहाँ पर डेथ हुई है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ पर ये कहना है कि यूनिफिल को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था इस वजह से ताकि वो लेबनान की तरफ से सिचुएशन को नॉर्मल कर सके। लेकिन इजराइल का सीधे सीधे डायरेक्ट आरोप है यहाँ पर यूनिफिल पर कि वो वॉर को स्टेबल नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलिटेंट्स के साथ मिलकर, लेबनान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर बेसिकली काम कर रहे हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, इनका ये कहना है कि हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स है किसी के भी फेवर या अगेंस्ट में नहीं होती किसी भी तरीके के वॉर में, और वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को स्टेबल करती है। और अगर इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर यूनिफिल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो वॉर में लेबनान के साथ खड़े हैं, तो इनडायरेक्टली वो यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स पर आरोप लगा रहे हैं कि पूरा का पूरा यूएन जो है वो इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहा है, जो एक तरीके से काफी ज्यादा हमें अनफेयर प्रैक्टिस भी देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर यूनिफिल की इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो यूनिफिल का स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है कि भाई हमको स्टेबल करना है सिचुएशंस को, हमको एस्टैब्लिश ही इस चीज के लिए किया गया था 1978 में कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो हम लोग यहाँ पर दें, और 2006 में जो हमारा रोल इवॉल्व हुआ है वो भी बेसिकली इसीलिए ही हुआ है ताकि हम लोग यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से हम सिचुएशन को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सके। अब अगर हिजबुल्लाह की हम लोग बात करते हैं तो हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में सिर्फ सिक्योरिटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व है। अगर लेबनान की आप 128 पार्लियामेंट्री सीट्स को देखें तो उन 128 में से 62 सीट्स पर जो हिजबुल्लाह है उनके बेसिकली जो लीडर्स हैं इलेक्ट होकर आए हुए हैं, और वो वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो का भी एक तरीके से हिस्सा है। तो यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह को सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स की तरह ट्रीट नहीं करता, वो पॉलिटिकली भी वहां पर ट्रीट करता है। तो हमें लेबनान के कानून के हिसाब से भी नियम कानूनों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इजराइल का जो थॉट प्रोसेस है वो यूनाइटेड नेशन और लेबनान से एकदम अलग है, जो कि एक कंफ्लिक्ट का बहुत बड़ा यहाँ पर रीजन हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो लेबनीज आर्मी है वो बेसिकली यहाँ पर कहां खड़ी है। अब देखो करंट सिचुएशन अगर देखने की कोशिश करें तो लेबनान की जो आर्मी है वो उतनी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग या टेक्नोलॉजी में उतनी डेवलप्ड नहीं है जितनी डेवलप्ड आपको इजराइल देखने को मिलती है। और लेबनान आर्मी अपने देश का और अपने लोगों का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है। यूनिफिल इसी में बेसिकली यहाँ पर इनको असिस्ट करता है, क्योंकि ये बेसिकली लेबनान को एक तरीके से सेल्फ डिफेंस मोड में देखता है, और लेबनान इस वक्त सेल्फ डिफेंस मोड में है भी क्योंकि इजराइल से पंगा लेने का उनके पास अभी शौर्य नहीं है, उतनी पावर उनके पास नहीं है। चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें या मैन पावर की बात करें, यानी लेबनान पूरी तरीके से यहाँ पर सीज फायर चाहता है। इसलिए यूनिफिल यहाँ पर लेबनान के फेवर में आपको पूरी तरीके से खड़ा हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप पावरफुल नहीं है और अपने से ज्यादा पावरफुल कंट्री के सामने अगर आप कंडीशन रखते हैं सीज फायर की, तो वो सामने वाली पावरफुल कंट्री यानी कि जो इजराइल है वो इसके फेवर में नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग यहाँ पर लेबनान को पूरी तरीके से क्रश डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि ये जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है या जो यूनिफिल है, क्या इंडिया इसका पार्ट है? जी हाँ, बिल्कुल इसका पार्ट है। इंडिया इसका थर्ड लार्जेस्ट पार्ट है। अक्टूबर 2024 तक की डेट पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के कुल मिलाकर 903 पर्सोनल्स जो है वो आपको यूनिफिल का हिस्सा देखने को मिलते हैं। और इंडिया के अलावा यहां पर दूसरे नंबर पर इटली और पहले नंबर पर आपको इंडोनेशिया के पर्सोनल जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहां पर जो इंडिया है वो यूनिफिल के साथ इन्वॉल्व है 1998 में। इनको इंडबैट के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन बटालियन के नाम से जाना जाता है। नोटेबल कंट्रीब्यूशन भी रहे हैं, जैसे कि एक महात्मा गांधी पार्क भी यहां पर देखने को मिलता है जो एबेल ए साकी में बनाया गया था 1999 में, और यहाँ पर महात्मा गांधी का स्टैचू है जिसे 2020 में बाद में रेनोवेट भी किया गया था। और यहाँ पर सरदार पटेल के नाम पर कोकाबा में यहाँ पर हमें एक स्टेडियम भी देखने को मिलता है। कम्युनिटी सपोर्ट जो है ये इंडबैट यानी कि इंडियन बटालियन आईटी इक्विपमेंट के नाम पर, डीजल जनरेटर के नाम पर करती रहती है। मेडिकल मिशन में भी
जो यहाँ पर इंडियन बटालियंस है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इंडिया जो है वो इस फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, जो बायलैटरल टाइज हैं अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों के बीच में, तो इंडिया का ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारी खुद की एक इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी जो पिछले 10 से 15 सालों में हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, उसका तो रोल है ही। लेकिन इंडिया जब आर्मी पर्सोनल के रूप में भी यूनिफिल का इतना बड़ा पार्ट बनकर आया है और इंडिया के अलग अलग सिग्निफिकेंस हमें उस रीजन में देखने को मिलते हैं, तो सीधी सी बात है कि इंडिया का एक मेजर रोल यहाँ पर है ही। रीजनल स्टेबिलिटी लाने में और मल्टीलैटरलिज्म लाने में भी इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म करना है या उसके मिनिमम लेवल पर भी लेकर आना है, तो यहाँ पर इंडिया का बहुत बड़ा रोल आता है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर हम एक मेंस के क्वेश्चन की बात करें जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान दैट इज यूनिफिल इन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन, evaluate India's contribution to UNIFIL and the implication of these efforts for India's foreign policy and its relationship with Lebanon and Israel। कोशिश करिए कि इसी टॉपिक से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है इसकी आंसर राइटिंग करें आप, ताकि आपको टॉपिक और बेहतर तरीके से समझ में आए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, तो चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव विपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।